लोकप्रिय त्योहार अब वाकई में ग्लोबल बन जाएगा, वैश्विक बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल रात भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल मैच के बाद अब तक एक ही बात की लगातार चर्चा हो रही है, और वो ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी अपने साथ भारत की ट्रॉफी और भारत के मेडल्स लेकर क्यों चले गए। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और एसीसी के अध्यक्ष भी हैं। अब बड़ी खबर यह है कि भारत को यह ट्रॉफी मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी। सोशल मीडिया पर लगातार यह चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान ने भारत का कप चुरा लिया है। हालांकि साथ ले जाने का मतलब यह नहीं है कि भारत की यह ट्रॉफी अब मोहसिन नकवी के पास रहेगी या पाकिस्तान के पास रहेगी। बीसीसीआई ने कहा है कि मोहसिन नकवी जल्द से जल्द ये ट्रॉफी और मेडल्स भारत को वापस कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ भारत आईसीसी में गंभीर और कड़ा विरोध दर्ज करवाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में आईसीसी के नियम क्या कहते हैं। आज ये एक एआई जनरेटेड वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि मोहसिन नकवी कैसे भारत की एशिया कप ट्रॉफी को लेकर स्टेडियम से एक प्रकार से भाग गए। आईसीसी के नियमों के मुताबिक जो टीम फाइनल का मुकाबला जीतती है वही ट्रॉफी की असली हकदार होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। हालांकि किसी मजबूरी या किसी दूसरी वजह से अगर विजेता टीम ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आती है या ट्रॉफी नहीं ले पाती है, तो भी इस ट्रॉफी को हारने वाली टीम या किसी दूसरी टीम को कभी नहीं सौंपा जा सकता। इस टूर्नामेंट के आयोजकों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रॉफी को अपने पास सुरक्षित रखें और बाद में उस ट्रॉफी को उसके असली हकदार को सौंप दें। एशिया कप का आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी में ट्रॉफी ना लेने वाली टीम के खिलाफ एक्शन लेने का कोई नियम नहीं है, यानी भारतीय टीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कल उन्होंने ये ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस पर भारतीय टीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगला सवाल है कि क्या मोहसिन नकवी के लिए ही भारतीय कप्तान को ट्रॉफी देना जरूरी था, क्योंकि भारतीय टीम मोहसिन नकवी से यह ट्रॉफी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के एक मंत्री भी हैं। तो भारतीय टीम ने कहा कि हम ये ट्रॉफी तो लेना चाहते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी के हाथ से हम नहीं लेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी अड़ गए कि ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। तो क्या यह जरूरी था? क्या ट्रॉफी उन्हीं के हाथ से ली जा सकती थी या उसका कोई और रास्ता भी था? आपको एक उदाहरण देते हैं। वर्ष 2022 में श्रीलंका की टीम ने भी एशिया कप जीता था, और उस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं दी थी, बल्कि तब शमी सिल्वा ने श्रीलंका की टीम को यह ट्रॉफी दी थी, जो उस समय श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे। यानी पहले से एक ऐसी मिसाल मौजूद है, और मोहसिन नकवी भी चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन शायद वो जानबूझकर इस मामले पर विवाद को और बढ़ाना चाहते थे। हालांकि बीसीसीआई का कहना है कि भारतीय टीम को जल्द ही उसकी ट्रॉफी और खिलाड़ियों को उनके मेडल्स मिल जाएंगे। अब आप बीसीसीआई के सचिव का सबसे पहले ये बयान सुनिए। अनक्षित सिचुएशन क्रिएट हुआ है, लेकिन मैं बोलूँगा कि भारत ने पाकिस्तान को तीनों मैचेस में जोरदार हराया है। हमारा पूरा देशवासी गौरवित है हमारा क्रिकेटर्स को लेके, और सारा देश उत्फुल्लित है। ट्रॉफी शायद जो चेयरपर्सन है, जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर और एसीसी का चेयरपर्सन, वो अपने कब्जा में रखा है, लेकिन वो कब्जा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो सारे विश्व ने देख लिया कि भारत चैंपियन हुआ है, पाकिस्तान 0-3 से हार गया है। उसका बाद वो ट्रॉफी लेने के लिए उनका एक्चुअली मॉडल करेज भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो भी हो, वी कैन नॉट, हम लोग उनका रवैया हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से उसका सुबह बुद्धि उदय होगा और जल्दी से जल्दी हमारा ट्रॉफी और हमारा मेडल हमारा टीम को दे देंगे। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया। इसका संदेश स्पष्ट है कि खेल हो या फिर कूटनीति, हर जगह भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। ये पोस्ट है प्रधानमंत्री मोदी का।
प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट को अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा बार इसे रीट्वीट किया गया है। आप इस पोस्ट की लोकप्रियता को समझ सकते हैं। लोगों को यह पोस्ट कितना समझ आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, आप इस बात का इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आप इसके व्यूज देख लीजिए, 30.1 मिलियन व्यूज इसमें दिखाई दे रहा है। और भारतीय टीम भी खेल के मैदान में भारतीय सैनिकों की तरह काम कर रही थी और हमारे सैनिकों की तरह हमारे खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान की हार तय कर दी। तो इस जीत के बहुत सारे मतलब हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो लिखा है इसके बहुत सारे मतलब हैं। भारत सरकार चाहती तो टीम भेजने के बदले इस टूर्नामेंट का या फिर पाकिस्तान के खिलाफ सारे मैचेस का बहिष्कार करने का फैसला ले सकती थी। आपको याद होगा हमारे देश में इस पर बड़ी बहस हुई थी, बड़ा विवाद हुआ था कि भारत की टीम को पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए, हमें इसका बॉयकॉट कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ने और बीसीसीआई ने, सरकार का तो इसमें कोई खास ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन बीसीसीआई ने यह फैसला किया कि हमारी टीम वहां पर जाएगी और पाकिस्तान से खेलेगी और हमारी टीम वहां गई। इसके भी 2 मतलब हैं। पहला, भारत सरकार को, बीसीसीआई को हमारी क्रिकेट टीम के इन युवा खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास था कि वो पाकिस्तान को हराकर भारत की जीत तय कर सकते हैं। और दूसरा, इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे। इसके बावजूद इस टूर्नामेंट में हमारी ये टीम लगातार 7 मैच जीती है, 1 मैच भी हारी नहीं। और आप दुबई में खेले गए इस फाइनल मैच का माहौल सोचिए। पहलगाम का हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से हार भारत के लिए कोई विकल्प था ही नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में यह था कि पहली बार हम पाकिस्तान से जीत गए, हमने हाथ नहीं मिलाया और हमारे टीम के कप्तान ने उस जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया। पहलगाम के जो विक्टिम्स थे उन्हें समर्पित कर दिया। लेकिन अगली बार हार जाते तो क्या होता? अगर हम फाइनल का मैच पाकिस्तान से हार जाते तब क्या होता? तब हम क्या कहते? तब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या लिखते? लेकिन इससे आपको यह पता चलेगा कि हमारी सरकार को और बीसीसीआई को हमारी इस युवा टीम पर पूरा यकीन था और कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन युवा खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सौंपी थी। भारत के 140 करोड़ 145 करोड़ लोगों की उम्मीदें, उनकी साख, उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई थी और उसकी जिम्मेदारी थी इन युवा खिलाड़ियों की। और ये युवा खिलाड़ी ठीक भारतीय सेना की तरह बिल्कुल नहीं चूके और इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उस ऑपरेशन सिंदूर को क्रिकेट के मैदान पर ले जाने की और वहां पर पाकिस्तान को धूल चटाने की, इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही सफलता हासिल की, वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक्स की, वैसे ही एयर स्ट्राइक्स की जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर की थी। और आजकल पूरी दुनिया में जेन जी की बड़ी चर्चा है, नेपाल के जेन जी की बड़ी चर्चा हो रही है, बांग्लादेश के युवाओं की बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो ये उम्मीद करके बैठे हैं कि एक दिन हमारे देश की जो जेन जी है ये भी विद्रोह कर देगी, ये भी भारत में क्रांति ले आएगी। लेकिन हमारे देश में तो जेन जी कुछ दूसरी क्रांति कर रही है। हमारा देश, आप देखिए हमारी यंग टीम को, भारत को ये विजय दिलाने में, पाकिस्तान को क्रिकेट के मैच में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बार फिर धूल चटाने में, ये जो टीम है ये जेन जी की टीम है, ये भारत के युवा खिलाड़ियों की टीम है और आप कह सकते हैं कि ये भारत की जेन जी टीम थी। कल के फाइनल मैच में 22 साल के तिलक वर्मा और उससे पहले के मैचेस में 25 साल के अभिषेक शर्मा, 26 साल के शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह ने इतने दबाव में भी शानदार प्रदर्शन किया। यह बिल्कुल नई टीम है, युवा टीम है। भारत के कई विपक्षी नेता जेन जी से विद्रोह की मांग करते रहे हैं, लेकिन हमारे युवा देश की जीत, देश को जीत दिला रहे हैं। हमारी जो जेन जी है वो क्या कर रही है आप देखिए। भारत का जेन जी देशभक्ति से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और पिछले कुछ समय से बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ भारत के मैच को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया ने
अपनी इस ऐतिहासिक जीत से उन सभी सवालों का जवाब दे दिया है। टीम इंडिया ने न तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और न ही किसी पाकिस्तानी अधिकारी के साथ मंच शेयर किया। पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाई है और इन जेन जी खिलाड़ियों ने दुनिया को यह बता दिया कि ये खिलाड़ी बाद में है, भारत के नागरिक पहले हैं। अब क्रिकेट जैसे खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बचे, इनके साथ देश का सम्मान जुड़ा हुआ है, देश की छवि जुड़ी हुई है और देश का सम्मान और छवि बनाने का यह एक जरिया है। पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने का क्रिकेट एक बहुत बड़ा जरिया है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत अपनी इसी सॉफ्ट पावर का अब खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। क्रिकेट में हमारी ताकत और हमारी लोकप्रियता इतनी है कि एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत का वर्चस्व है। पाकिस्तान ने खेलों को राजनीतिक संदेश देने का मंच बनाने की पूरी कोशिश की और अब भारत उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। इसी तरह बॉलीवुड भी पूरी दुनिया में भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक शक्ति है, हमारी सॉफ्ट पावर है और हम आज ये कहना चाहते हैं कि भारत को क्रिकेट का, बॉलीवुड का, दोनों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हर मंच पर करना चाहिए। और आज आप देख लीजिए कि भारत के इन खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया को कितना बड़ा संदेश दिया है और पाकिस्तान को एक बार फिर से शर्मसार किया है। पाकिस्तान को एक बार फिर से बताया है कि पाकिस्तान मैदान कोई भी चुन ले, कूटनीति का मैदान चुन ले, संयुक्त राष्ट्र का मंच चुन ले, क्रिकेट का मैदान चुन ले या युद्ध का मैदान चुन ले, वो भारत के खिलाफ कभी नहीं जीत सकता। और इस मैच के बाद भारत में हर तरफ जीत का माहौल है। हालांकि शर्मनाक हार के बाद यह भी संभव है कि पाकिस्तान इसे भी अपनी जीत बता दे और हारिस रऊफ को पाकिस्तान में प्रमोशन मिल जाए और उसे भी शायद असीम मुनीर की तरह फील्ड मार्शल बना दिया जाए, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद असीम मुनीर को प्रमोट करके बनाया गया था। भारत से बार बार हारने के बाद पाकिस्तान ने अब एक नया फॉर्मूला अपना लिया है। वो अपनी हार को दुनिया के सामने अपनी जीत बनाकर पेश करता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के लिए अपनी हार को छिपाना नामुमकिन है, क्योंकि इस हार को दुनिया में करोड़ों लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। इसी मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ को फाइटर जेट गिराने के भड़काऊ एक्शन पर भी जसप्रीत बुमराह ने मैदान में ही करारा जवाब दिया। जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट करने के बाद प्लेन क्रैश का वैसा ही इशारा किया जैसा हारिस रऊफ ने पिछले मैच में मैदान पर दिखाया था। यानी जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ के फाइटर प्लेन की क्रैश लैंडिंग मैदान में उसके सामने ही करा दी। यह वो बदला था जिसका इंतजार भारतीय क्रिकेट फैंस को पिछले मैच से ही था। मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर वाले अंदाज में ही यह बदला लिया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी इस मैच के बाद भी मैदान पर शर्मनाक हरकतें करते रहे। मैच के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, उसमें पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को 66 लाख रुपए का चेक दिया गया। पाकिस्तानी कप्तान ने पहले इस चेक के साथ एक अपनी तस्वीर खिंचवाई और फिर इस चेक को नीचे फेंक दिया, इसका अपमान किया, जिसे देखकर मंच पर मौजूद लोग भी बड़े हैरान हो गए। यह व्यवहार उस देश के खिलाड़ी का है जिसके लीडर और आर्मी चीफ कटोरा लेकर दुनिया भर के देशों से पैसा मांगते हैं और वो उस टीम का कप्तान इस चेक को दुनिया के सामने फेंक रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि कल फाइनल मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी करीब 90 मिनट की देरी से क्यों शुरू हुई। आप में से बहुत सारे लोग जब मैच समाप्त हो गया तो आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू ही नहीं हो रही थी और 1-1.5 घंटा लग गया। इस दौरान भारत के जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे ही मैदान पर बैठे रहे, क्योंकि कल मोहसिन नकवी काफी देर तक मंच पर इंतजार करते रहे, लेकिन भारत की टीम और भारत के खिलाड़ी ट्रॉफी लेने के लिए नहीं पहुंचे। बीसीसीआई और टीम के मैनेजमेंट ने पहले ही यह तय कर लिया था कि भारतीय खिलाड़ी मोहसिन नकवी से कोई भी ट्रॉफी नहीं लेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी खुद टीम इंडिया को ट्रॉफी देने की जिद पर अड़ गए और अंत तक टीम इंडिया के खिलाड़ी इस मंच के पास ही मैदान पर मौजूद तो थे, मैदान पर बैठे रहे, लेकिन वो गए नहीं, जीत का कप लेने के लिए आए नहीं। मोहसिन नकवी के इस बर्ताव को लेकर पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि विजेता टीम को ट्रॉफी न मिली हो। आपको याद होगा जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तानियों ने इसे खेल भावना का उल्लंघन बताया था, लेकिन भारत की ट्रॉफी को लेकर जाने के बाद अब खेल भावना की चर्चा
कहीं नहीं हो रही। हालांकि ट्रॉफी न मिलने के बावजूद भारतीय टीम के जश्न में कोई कमी नहीं आई। आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे पूरे जोश के साथ भारत की टीम ने जश्न मनाया। बिना ट्रॉफी के ही उन्होंने ये जश्न मनाया। सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप के अभी अपने सभी मैचों की फीस भारतीय सेना और पहलगाम हमले के पीड़ितों को देने का ऐलान किया है। इस मैच के बाद उन्होंने क्या बयान दिया, ये आप सुनिए। इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस of all the games which I have played in this tournament to the Indian Army. कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं। अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी। बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ना ग्राउंड पे। भारत के लोग बेहद खुश हैं, आप सब लोग बेहद खुश हैं। आपने भी एक राहत की सांस ली होगी। आपको भी एक प्रकार से ऐसा लगा होगा कि पहले हमने युद्ध के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया, उसके बाद क्रिकेट के मैदान में भी हमने ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी इस हफ्ते, इस वीकेंड पर भारत के विदेश मंत्री उसी प्रकार का अटैक कर रहे थे पाकिस्तान पर। तो आप देखिए कितने सारे फ्रंट्स पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहा है। युद्ध के मैदान में लड़ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जिसे हमने नाम दिया। क्रिकेट के मैदान पर लड़ रहा है, यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर ही है। और संयुक्त राष्ट्र में इस वीकेंड पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान को वहां के मंच से खड़े होकर ऐसा करारा जवाब दिया है कि वो चोट भी पाकिस्तान को बहुत समय तक याद रहेगी। भारत के बाद अब आपको पाकिस्तान का हाल बताते हैं, जहां पर इस हार के बाद मातम दिखाई दे रहा है। एक टूर्नामेंट में ही पाकिस्तान की टीम 3 बार, एक बार नहीं 3 बार भारत से हारी है, जिसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बड़े नाराज हैं। हारिस रऊफ ने मैदान पर फाइटर जेट क्रैश कराने का इशारा किया था, पर अब पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि हारिस रऊफ ने बहुत बेकार खेल दिखाया। आप आज पाकिस्तान के दर्शकों का, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का ये दर्द भी जरा सुनिए। हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल पैदा होने, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए इनसे जवाब चाहिए। ये टीम है, हम इंडिया के मुकाबले के, हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन करता हूँ, इंडिया आई लव यू यार, तुम लोग सही हो, हमसे हाथ नहीं मिलाया। अगर तुम हाथ मिलाते तुम और पनौती हो जाते। एक तो भट्टी जो है ना, फरहान भट्टी है, क्या नाम है उसका, उसको जो है ना, अगर वो 1 नंबर का जो है पनौती है, अगर उसने नहीं बोला होता 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी 34 वाला मैच चाहिए, हाँ भाई ले जा आगा जी को, घर ही ले जा। आपने तो आगा जी को बोल के तूने इतना बड़ा पनौती लगाया, तूने लगाया ना है, हम सारे मैच आ रहे हैं, तूने बोलना ही नहीं था। फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड वन साइडेड ड्राई। लेकिन हमारे हारिस रऊफ माशाल्लाह उन्हें बहुत बुरी बॉलिंग की है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि प्रोफेशनल बॉलर हैं वो, या उनके पास कोई प्रैक्टिस है या फिर उनके पास कोई वेरिएशन है। बिल्कुल भी सीधे बॉल्स कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल्स दे रहे हैं, फुल टॉस फुल लेंथ बॉल दे रहे हैं। उनको चाहिए था वहाँ पे 1-2 यॉर्कर ट्राई करते, डिफरेंट वेरिएशन ट्राई करते, तो मैच बच सकता था। हारिस रऊफ अगर थोड़ा अच्छा खेल जाता, छक्के ना खाता तो हम जीत जाते। या हमारे बैट्समैन, 9 बैट्समैन 10 ओवरों में 40 रन ना बना। हारिस से ना कोहली संभल रहा है ना तिलक वर्मा संभल रहा है। हारिस से कोई भी नहीं संभल रहा, हारिस बस हमारे जहाज ही संभाल रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं इस जीत के बाद आपको 3 पॉइंट्स बताना चाहता हूं। पहला तो यह कि जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा, उनका ये जो बयान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उससे ये साफ हो गया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर का ये जो दर्द है, ये पाकिस्तान को हर जगह देने वाला है।
हर जगह जहां जहां भी संभव होगा भारत ऑपरेशन सिंदूर का दर्द पाकिस्तान को ऐसे ही देता रहेगा। पाकिस्तान के अच्छे दिन अभी नहीं आने वाले। पाकिस्तान को अभी इस अपमान से अभी और बहुत दिनों तक गुजरना पड़ेगा। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ये जो खेल था हमारे लिए, क्रिकेट का जो मैदान था, इसमें भी हम असल में ऑपरेशन सिंदूर ही कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर। दूसरी बात, ये जो टीम इंडिया आप देख रहे हैं, ये नौजवान टीम है, ये भारत के जेन जी की टीम है। आज हमारे देश के विपक्षी नेताओं के लिए ये बुरी खबर है, जो ये सोच रहे थे कि नेपाल की तरह भारत की जो जेन जी है वो भारत के ही खिलाफ हो जाएगी, वो भारत में विद्रोह कर देगी। हमारी जो जेन जी है उसने बता दिया वो क्या चाहती है, और ये हमारी जो जेन जी की टीम है ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और उसने बताया है कि हमारा जेन जी पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तीसरी बात यह है कि आप हमारी सरकार का और बीसीसीआई का भरोसा देखिए इन युवाओं पर, इन जेन जी पर। अगर ये एक भी मैच पाकिस्तान से हार जाते तो आप सोचिए तब क्या होता। हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता, हमारे छवि के लिए भी अच्छा नहीं होता। लेकिन इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पाकिस्तान को हराया, और 3 मैच इन्होंने खेले, या ये समझ लीजिए कि 3 युद्ध इन्होंने एक ही टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, और तीनों में नतीजा एक ही था, और वो था पाकिस्तान की हार। और पाकिस्तान को यह हार अब हर क्षेत्र में, हर मंच पर बर्दाश्त करनी होगी। इस हार का दर्द उन्हें लंबे समय तक सोने नहीं देगा। अब क्रिकेट का मैदान तो हमने आपको दिखा दिया। अब पाकिस्तान की राजनीति के